बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम। अगर हम फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम को देखें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो फ़िज़िकली एग्जिस्ट करता हो। हम जानते हैं कि जो मोस्ट ऑफ़ द फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एक सेट पॉइंट होता है, जैसे ब्लड की पीएच और टेम्परेचर ऑफ़ द बॉडी। और इस सेट पॉइंट को मेंटेन करने के लिए हमें एक कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम अगर मेडिसिन्स को ही देख लें तो उनका भी एक सेट पॉइंट होता है, जैसे 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेडिसिन्स का सेट पॉइंट है। अगर इस सेट पॉइंट से टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए तो मेडिसिन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगी। इसलिए हमें उस रूम में टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगाना होगा। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है: सेंसर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। सेंसर्स में थर्मोमीटर शामिल है। अब टेम्परेचर अगर हमारे रूम का बढ़ जाए, यानी अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हीट हमारे रूम में दाखिल होगी और हमारे रूम का टेम्परेचर बढ़ा देगी। थर्मोमीटर इसी टेम्परेचर के चेंज को मॉनिटर करेगा फ्रॉम द सेट पॉइंट, और कंट्रोल सेंटर को सिग्नल करेगा कि वो एक्शन ले। उसका एक्शन क्या होगा कि वो कूलिंग सिस्टम को ऑन कर देगा। इससे क्या होगा कि हमारे रूम का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, और सेट पॉइंट तक जब टेम्परेचर आ जाएगा तो अब कंट्रोल सेंटर तक मैसेज जाएगा कि वो कूलिंग सिस्टम को ऑफ़ कर दे ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे सेट पॉइंट तक। हमारा जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है ये भी फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम पढ़ने का मकसद ये था कि हम लिविंग कंट्रोल सिस्टम को बेहतर तौर पर समझ सकें। हमारा जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है ये भी 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है: सेंसर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। हमारे सेंसर में जैसे रिसेप्टर्स शामिल हैं, जैसे कैमो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर एंड थर्मो रिसेप्टर। यहाँ हम हीट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम थर्मो रिसेप्टर्स यूज़ करेंगे। थर्मो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? अगर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि वहाँ की हीट हमारी बॉडी में दाखिल होगी। इससे क्या होगा, हमारे थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर के बढ़ने को डिटेक्ट कर लेंगे। कहाँ से? सेट पॉइंट से। और हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है। इससे क्या होगा कि हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा और वो कूलिंग प्रोसेसेस जारी कर देगा, शुरू करवा देगा, जैसे एवेपोरेटिव कूलिंग। एवेपोरेटिव कूलिंग में स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, या वो ब्लड की सप्लाई स्किन की तरफ ज़्यादा करवा देगा, जिससे हीट लॉस हमारी स्किन से ज़्यादा हो जाएगा और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट तक आ जाएगा, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तब हाइपोथैलेमस तक मैसेज जाएगा कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है, यानी सेट पॉइंट तक पहुंच चुका है, और उसको कहा जाएगा कि वो कूलिंग सिस्टम को ऑफ़ कर दे। इस तरह वो ब्लड की सप्लाई जो स्किन की तरफ ज़्यादा हो रही थी उसको ऑफ़ कर देगा और स्वेट ग्लैंड्स को भी ऑफ़ कर देगा। इसी तरह एक और जो स्मॉल टॉपिक है, फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म में हम देखते हैं कि डिटेक्शन ऑफ चेंज, यानी फीडबैक मैकेनिज़्म ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें हम किसी चेंज को डिटेक्ट करते हैं, एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सेंटर या कंट्रोल सिस्टम। यानी ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें हम किसी चेंज को डिटेक्ट करें और कंट्रोल सिस्टम को मैसेज पहुंचाएं ताकि वो इफेक्टर के रिस्पॉन्स को करवाए, इफेक्टर का रिस्पॉन्स करवाए। ऐसे मैकेनिज़्म को हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहेंगे। हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें हम किसी चेंज को डिटेक्ट करें और कंट्रोल सिस्टम को इफेक्टर्स रिस्पॉन्स करवाने के लिए सिग्नल भेजें, इस मैकेनिज़्म को हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज़्म की 2 टाइप्स हैं: पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। यहाँ हम सिर्फ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है? इन दीज प्रोसेसेस देयर इज़ एन इन्वर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब है?
यानी अगर हम फिज़िकली एक एग्जांपल देख कर समझें, एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा, और जो हमारे इफेक्टर का जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, वो इसके उल्ट होगा कि वो बॉडी का टेम्परेचर कम करे, और वो बॉडी का टेम्परेचर कम इस तरह करेगा कि वो कूलिंग सिस्टम को ऑन कर दे। यानी बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हीटिंग सिस्टम ऑन है, और हमारे बॉडी में जो इफेक्टर हैं वो कूलिंग सिस्टम ऑन करेंगे, यानी एक दूसरे के इन्वर्स काम करेंगे। इस मैकेनिज़्म को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहेंगे। शुक्रिया दोस्तों।